श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति मधुसूदन बाबू जी की। श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी की नाम। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारिणे। श्री राधे। कृष्ण आइए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद श्री कृष्ण लीला। जन्माष्टमी का महीना है। कुछ ऐसे रहस्यों को हम गुरु कृपा से खोजने की कोशिश करते हैं जो भागवत का दशम स्कंद देता है। एक बात हमेशा मेरे मन में आती है कि जिस तरह से जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई मिलियनेयर, कोई बिलियनेयर, जब वो खुश होता है ना, तब जहां भी उसका राज्य होता है वहां के लोगों को वो बहुत सारे उपहार देता है, गिफ्ट्स देता है। उनके साथ वो खुशियां बांटता है। किसी को सोना देता है, किसी को हीरे देता है, किसी को चांदी देता है, किसी को मोती देता है, बहुत कुछ अपने तिजोरी में से देते जाता है। आपको पता है जब राधा रानी प्रसन्न होती है, जब राधा रानी प्रसन्न होती है, खुश होती है,
तो वो भी राधा रानी अर्थात महारानी, अनिष्ठात्री देवी, राधा रानी अर्थात सभी देवियों का स्रोत। ब्रह्मवैत्र पुराण बताता है कि दुर्गा मां राधा रानी का 1 करोड़वां अंश है। आप एक बार दुर्गा नाम लो, 1 करोड़ बार दुर्गा नाम लो और एक बार कहो राधे राधे राधे, इक्वल है। समस्त लक्ष्मियां, अनंत कोटि लक्ष्मियां राधा रानी का अंश है। इसलिए जब राधा रानी प्रसन्न होती है, वो ठाकुरानी, वो महारानी, वो सेठानी, तो वो अपने तिजोरी में से क्या बांटती है? वो अपने तिजोरी में से शुद्ध पवित्र कृष्ण प्रेम और कृष्ण कथा बांटती है। इसलिए जब भी आप कृष्ण कथा सुनो, ऐसा सोचो आज नई गिफ्ट मिली, आज राधा रानी ने अपनी तिजोरी में से कुछ नया अलंकार, कोई नया मणि। मैं सच आपको बताता हूं, यहां बैठने से पहले 1% भी, नॉट इवन 1% मन में विचार आता है कि आज क्या बोलना है। मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं आज ये भागवत खोलूंगा। मुझे तो बैग में, मैंने कल गीता किसी को गिफ्ट दे दी, अपनी गीता। अगर गीता होती तो मैं आज गीता निकालता, लेकिन मैंने बैग खोली, देखा आज गीता नहीं तो भागवत निकाली। मुझे नहीं पता होता है कि आज क्या निकलने वाला है, क्योंकि तिजोरी में से देने वाला तो कोई और है। और ये गुरु की कृपा है कि उन्होंने उस तिजोरी को हमारे लिए राधा रानी से खुलवा दिया है। गुरु कृपा। इसलिए जब भी आप सत्संग आओ और कृष्ण कथा सुनो, मुझे तो लगता है यहां जितने लोग आते हैं वो मालामाल होकर जाते हैं। You people, all of you who come here to listen to Krishna Katha are the most richest people on this planet Earth. सबसे रईस लोग हो तुम। मैं सच बता रहा हूं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। कैसे मैं आपको उसे तर्क से और गीता से भी समझाता। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, क्या कहा गीता में? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि जो ये जाने कि कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसा महात्मा मतलब उस चीज की सप्लाई कम है। दुर्लभ मतलब क्या? उसकी जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज्यादा है। कोई भी चीज महंगी कैसे होती है? ये इतनी इकोनॉमिक्स तो सब जानते हैं। जब उसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मात पिता मित सुत, कि माता पिता फ्रेंड्स मित सुत, बच्चे संतान रिश्तेदार सब मिल जाएंगे भवसागर के माही, कि मिल जाएंगे ये सब।
तुलसी हरि कथा कीर्तन फिर मिलन को नाही। मतलब माता पिता दोस्त रिश्तेदार बच्चे, इसका सप्लाई बहुत है। सबको मिल रहे हैं या नहीं? भाई बोलिए ना। मैं चाहता हूं इस पॉइंट को बड़े सही ढंग से आप समझिए। सबको मिल रहे हैं ये, मनुष्य को नहीं बल्कि पशुओं को, पक्षियों को, सबको मिल रहे हैं। इसका सप्लाई ज्यादा है। लेकिन तुलसी हरि कथा कीर्तन ये सबको नहीं मिल रहा। पशुओं को, अदर स्पीशीज तो वो मिल ही नहीं रहा है। दे डोंट इवन हैव दैट रैशनल थिंकिंग। उन्हें तो समझ भी नहीं आ सकता कि गीता क्या है। कोई डॉगी यहां आकर अगर बैठे तो सब भगा देंगे, भागो, क्योंकि वो उसे गीता नहीं समझ में आएगी, उसे भागवत नहीं समझ में आएगी। तो पहले तो ये सबको नहीं मिल रहा, और मनुष्यों में से भी, उसमें से भी सबको नहीं मिल रहा। कितने लोग होंगे इस समय संडे शाम को जो तिलक लगाकर, गले में तुलसी माला पहनकर कृष्ण कथा और कीर्तन सुनने आए हैं? कितने लोग होंगे जो राधा नाम का कीर्तन कर रहे होंगे? कितने लोग होंगे पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में, जो इस समय संडे इवनिंग बैठकर कथा सुन रहे होंगे, कृष्ण कथा, वो भी भागवत से? कितने लोग होंगे? मतलब ये भी, मनुष्यों में भी ये सबसे पहले तो मनुष्य जन्म अपने आप में दुर्लभ है। सबसे कम योनियां कौन सी है? मनुष्य जन्म की योनियां, वही अपने आप में दुर्लभ है, उसी का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। मनुष्य तो हर कोई बनना चाहता है, यहां तक कि देवता भी बनना चाहते हैं। इवन भागवत में पहले स्कंद में देवताओं ने कहा कि हम भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं मनुष्य रूप में, ताकि छोटे से समय में बड़ा काम कर ले, हरि नाम के द्वारा अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर ले। मैं आप सबको यह समझाना चाहता हूं, जिस चीज की सप्लाई सबसे ज्यादा कम है वो आपको मिला है। जिसकी डिमांड देवलोक में भी है, जिसकी डिमांड देवता भी चाहते हैं कि उन्हें कहीं से कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन मिल जाए। अगर ऐसा नहीं चाहते, इफ दैट वुडंट हैव बीन द केस, वो अमृत का कलश लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास क्यों आते? कुछ क्लिक हो रहा है मन में। देवता आए थे या नहीं कृष्ण कथा सुनने? वो भी अमृत का कलश लेकर, और वो भी वही अमृत का कलश जो उन्होंने बहुत मेहनत के बाद दानवों से पाया था, जिसके लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। उसी अमृत के कलश को जो उन्हें दीर्घ आयु बना देता है, जो उन्हें चिरंजीवी बना देता है, जो उन्हें अनंत सुख और अनंत कोटि भौतिक उन्नति और प्रगति देता है, वो सब ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए कि लो भाई, हमें ये ले लो, लेकिन इसके बदले कृष्ण कथा सुना दो, कृष्ण नाम सुना दो। लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिला। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इस चीज का सप्लाई बहुत। और जब किसी चीज का डिमांड बहुत होती है और सप्लाई कम होता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। गोल्ड की डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुआ, तो आपने देखा गोल्ड में क्या हुआ?
बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते, सारी कंट्रीज गोल्ड गोल्ड बाय कर रही है, वॉर हो रही है, सब गोल्ड बाय कर रहे हैं, सब चाइना गोल्ड बाय कर रही है, अमेरिका गोल्ड बाय कर रही है, सब गोल्ड बाय, तो उसकी डिमांड बढ़ी और उसकी कीमत बढ़ती चली गई। अब आप सोचो, आपको वो वस्तु मिली है जिसकी डिमांड सिर्फ भूलोक में नहीं, देवलोक में भी है। आपको वो चीज मिली है, तो आप सबसे ज्यादा रईस हुए या नहीं हुए? जस्ट टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, जस्ट टू आर्टिकुलेट, आप समझिए अपने आप को कि ये कृष्ण नाम और कृष्ण कथा क्या मिला है। तो इतनी दुर्लभ चीज, मैं फिर कहता हूं, जो आज कहा है ना, उसे बड़े ध्यान से सोचना, और हो सके तो इसी पर आज सोते, जब तक नींद नहीं आ जाती इसी के बारे में सोचते रहना, एक एक बात जो मैंने कही। अब बहुत सारी बातें आ सकती, बहुत सारी बातें। ध्रुव महाराज को पूछा कि ध्रुव महाराज, क्या दूं अब तुम्हें, क्या दूं अब तुम्हें? ध्रुव महाराज ने कहा, ऐसी जगह दो जहां 24 घंटे आपकी कथा और कीर्तन चलता है। कहा, ऐसी जगह तो है ही नहीं, ऐसी जगह तो फिर बना दी गई ध्रुव तारा, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा प्लैनेट? पोल स्टार, पोल स्टार जिसे कहते हैं, ध्रुव तारा, ध्रुव लोक का निर्माण हुआ, जहां पर 24 घंटे हरि कथा और कीर्तन। तो आप देखिए, प्लीज समझिए इस बात को, आपको वो चीज मिली है जो सबसे ज्यादा रेयर है, सबसे ज्यादा रेयर है, और वो भी ऐसी वस्तु मिली। कैसे मिली, कैसे मिली? सोचिए जरा, कैसे मिल गई? देखो, यहां जितने भी बैठे हैं, हम में से कोई तपस्वी बैठा है? बोलिए ना। तपस्वी, कोई ध्यानी बैठा है? भाई कोई योगी बैठा है तो हाथ उठाओ। किसी ने कोई क्रिया जानी है जिसमें प्राण को नाभि से कंठ तक ले जाया जा सके, कंठ से भ्रुकुटी तक ले जाया जा सके? कोई ऐसा कुछ किया है किसी ने? किसी ने कुंडलिनी जागृत की है? कोई ऐसा कुछ? अब हम प्राण को, प्राण वायु को नाभि से कंठ तक क्या उठे? हमसे तो बाल्टी भी नहीं उठती। ओ माँ माँ मुझी कमर वही, हम क्या ध्यान में ऐसे सीधे बैठे? हम तो बैठते भी हैं तो ऐसे बैठते हैं। हाँ, लेकिन एक बात हम बहुत अच्छी करते हैं, हमेशा सर झुका हुआ रहता है हमारा, ऐसे। वो, मैं बोलूं, सर झुका हुआ ऐसे। तो हम में से किसी ने कोई ऐसी बात तो की नहीं। आप कहां थे, मैं कहां था, हम सब कहां थे, पता नहीं, लेकिन ये एक कृपा, एक कृपा की जब वर्षा होती है, एक एक वो जो आपके अंदर कुछ कुछ तो है ऐसा, जो आपको यहाँ हरि कथा की ओर खींच लाता है। कोई तो ऐसी बात अंदर आ चुकी है जो ऐसा लगता है कि शाम हुई, चलो 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 वृंदावन हॉल जाएंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे। आपको वो खींच लाता है, यहाँ पर खींच लाता है। इसका मतलब
आप सब पर वो कृपा हो चुकी है। और कौन सी? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो देवताओं पर भी नहीं हो पाई, वो हो चुकी। तो राधा रानी तिजोरी खोलकर बांट रही है। गुरु कृपा से हम सब के झोली में हर सत्संग में एक नया उपहार आता है। आज घर जाओ, मतलब सत्संग से जब भी जाओ तो खुश होकर जाओ, क्योंकि आप थोड़े और मालामाल हो गए, कुछ नया मिला और भर गई आपकी झोली, और धनवान हो गए आप। तो श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, नेशा, बोलो, तिदोह सहा श्नुमा त्यक्तो दम्पी बाधते पिबंतम तव न मुखा मभो यतूतम हरि कथा अमृतम। मृत्यु द्वारा मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। महाराज परीक्षित बता रहे हैं, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असहाय भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तो महाराज परीक्षित यहां कह रहे हैं कि मैंने अन्न भी छोड़ दिया था और जल भी छोड़ दिया था, तो अब मैं मृत्यु के द्वार पर हूं। इस श्लोक का आरंभ कहां से हुआ? मृत्यु द्वार। मृत्यु का द्वार कैसा होता है पता है? देखिए, एक द्वार होता है जिसको खोलना पड़ता है, जिसको खोलना पड़ता है, और एक द्वार होता है जो खुला होता है। मृत्यु का द्वार खुला है और भक्ति का द्वार खोलना है। मृत्यु का द्वार खुला। कैसे खुला है? जन्म लेते ही खुला है। द डे वी वर बॉर्न, उसी समय से हमारी गिनती शुरू हो गई। किसकी तरफ? मृत्यु की तरफ। क्योंकि फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, उसके बाद क्या है? नहीं, बीच में तो कुछ नहीं है। ऐसे ही जन्म तो हम सब ने ले लिया। अब जन्म के बाद क्या है? मृत्यु है। तो जन्म लेते ही द्वार खुल गया। किसका खुल गया? लेकिन एक द्वार बंद रहा, और वो है भक्ति का। गर्ग संहिता कहता है, गर्ग संहिता का श्लोक आता है कि अगर आप मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद आपके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं आई, अगर आपके जीवन में, तो समझो सीढ़ियां चढ़ते 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 उस मुक्ति के द्वार तक पहुंचे जो बंद था, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं आई। कृष्ण भक्ति नहीं आई तो उस द्वार से वापस लौट गए। और अगर कृष्ण भक्ति आई तो मुक्ति का द्वार भी खुल गया।
तो एक द्वार मृत्यु का, एक द्वार मुक्ति का, एक द्वार जन्म लेते ही खुला है और एक द्वार बंद है। कहां जाना पसंद करोगे? श्री राधे कही। अगर खुले वाले द्वार में चले गए तो वहां क्या है पता है? एक छोटी सी स्टोरी सुना। एक लड़का गया एक बहुत ही बड़े फन एंड फेयर में। आपको पता है फन एंड फेयर? मुझे अपने स्कूल में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट फन एंड फेयर की होती थी, जो जनवरी में होता था जब थोड़ी थोड़ी ठंड होती थी। एक बड़ा ग्राउंड हुआ करता था हमारे स्कूल का, और वहां फन एंड फेयर लगता था जहां गेम्स होती थी। वहां स्टूडेंट्स हम सब स्टॉल लगाते थे। तो कैसे एक व्यक्ति गया फन एंड फेयर में, उसे दो दो रास्ते दिखे। एक तरफ उसने देखा एक स्टॉल लगा हुआ है जहां एडवर्टाइजमेंट थी सारी एंजॉयमेंट की। एक तरफ एंजॉयमेंट की एडवर्टाइजमेंट थी, मतलब एक तरफ पार्टी हो रही थी, डीजे चल रहा था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, 4 बज गए, पार्टी अभी। मैं भी सुन लेता हूँ ये गाने कहीं कहीं, तो समझ में आ जाता है। तो एक तरफ क्या चल रही है बोलिए? पार्टी हो रही है। कोई ड्रिंक पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नॉनवेज चल रहा है, ड्रिंक्स चल रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने हैं किसी ने, कोई अलग अलग तरीके के एंजॉयमेंट हो रहे हैं। ये तरफ एक एडवर्टाइजमेंट, और दूसरी तरफ दूसरी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, राधे जी कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता के श्लोक पढ़े जा रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है तू वहां जा और मैं, देखिए आपके लाइफ में हमेशा एक यू टर्न आएगा, एक आएगा। मुझे लगता है कि भगवान सबको एक चांस देते हैं, देते हैं। अगर आपने उस समय सही डायरेक्शन ले ली तो पता है किससे बचोगे? अभी मैं बताता हूं। उसने बोला यार यहां क्या जाएगा, हे अलाइके छोको व्हाइट धोती कुर्ते में, अपनी जवानी तो बर्बाद की है, हमारे भी करेगा, यहां कौन जाएगा? और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? डांस हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ड्रिंक्स, नॉन वेज, एंजॉयमेंट। यार यहाँ बहुत एक्साइटमेंट है, यहाँ बहुत मजा है। एक वहां गया और एक यहां गया। अब जो वहां गया वो भी वैसे ही नाच रहा है, वो भी वैसे ही गा रहा है, उसको भी करंट लग रहे हैं, टेक्नो, रैप, हनी सिंह, सबके गाने बज रहे हैं, वो सब पागलों की तरह नाच रहे हैं, सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं वहां। भले वहां पानी मिल रहा है 200 रुपए में, फिर भी नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब। और एक चला गया कहां? कीर्तन में, सत्संग में, कृष्ण कथा में, भगवत गीता सुनने, भगवत गीता जानने, भागवत के श्लोक सुनने। अब आती है असली बात। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, दोनों का टाइम
तो जो वहां नाच रहे थे, जब वो एग्जिट के द्वार से जाते कि भाई अब यहां पर पार्टी वार्टी, ये यहां से बाहर निकलो, क्योंकि बाहर तो जाना है। एंटर के बाद क्या है? एग्जिट। जिस समय आप थिएटर में एंटर करते हो, उसके बाद हर मोमेंट किसकी तरफ जा रहा है? एग्जिट की तरफ। पार्टी हो रही है, जब तक हुई तब तक तो एंजॉय कर लिया, लेकिन अब क्या करना है? जब एग्जिट पर वो पहुंचता है, वो वाला दोस्त, तो बाहर खड़े होते हैं बड़े बड़े बाउंसर, उठाते हैं गले से एक एक को, मारते हैं, तोड़ते हैं, धोते हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। भाई कौन हो तुम? आवाज आता है, हम यमदूत। हम कौन है? मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। हम तो एंजॉय करने आए थे। कहा बेटा वो जो एडवर्टाइजमेंट देखकर आए थे, वो एक्चुअली नर्क का एडवर्टाइजमेंट था। वो किसका एडवर्टाइजमेंट था? नर्क का। इट वॉज एडवर्टाइजमेंट ऑफ हेल। सो वेलकम टू हेल। You can check in, but you cannot check out until I break you out. बहुत सारा, अब जो सारा मजा किया था, अब वो क्या बन गया? सजा बन गया। मजा था, अब क्या बन गया? सजा बन गया। और आप जैसा, ये बच्चों जैसा सदोरा जो कहां चला गया? कीर्तन में, सत्संग में। एग्जिट तो उसे भी करना। जब उसने एग्जिट किया तो देवता आए, पुष्पों की वर्षा की, उसे माला फूलों के हार पहनाए, उसकी आरती उतारी, देवताओं ने उसका स्वागत किया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, कि ऐसे कलयुग जैसे युग में जहां तुम्हें एक ऐसी जगह जाने का मौका मिला जहां तुम जाकर एंजॉय और सारा मजा लूट सकते थे, तुमने वो न चुनकर सत्संग को चुना, हरि कथा को चुना। इसलिए इन बच्चों को भी मैं देखता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने राइट स्टॉल को, राइट कहा। वो एडवर्टाइजमेंट किसका था? कहा वो गोलोक का एडवर्टाइजमेंट था। वो गोलोक का एडवर्टाइजमेंट था बेटा। वहां भीड़ नहीं थी, ज्यादा लोग नहीं थे। याद रखना, कृष्ण ने गीता में खुद ही कहा है, मनुष्यणाम सहस्त्रेषु, कि मेरी तरफ कभी भीड़ नहीं आएगी। ये तो गीता का 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है। मनुष्यणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, कि हजारों में से कोई एक निकलेगा जो इस रास्ते पर आएगा, और उनमें से भी कोई एक होगा अर्जुन जो मुझे वास्तव में जान पाएगा। दैट मीन्स इस रास्ते पर कभी भीड़ नहीं होगी। और जो निकले हैं, मैं कहता हूं आप सब इस रास्ते पर निकले हैं, लेकिन चलते रहना ताकि अंत तक हम सब साथ ही रहें और पहुंच जाएं अपने घर, पहुंच जाएं अपने घर। इसलिए एंट्री सबकी हो गई है, बोलिए हो गई है। हम सबकी एंट्री हो गई। अब एग्जिट, एग्जिट कैसे होगी? पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, अगर उसकी एंडिंग खराब होती ना, तो बाहर निकल कर लोग कहते हैं बकवास पिक्चर थी। अरे इतनी अच्छी पिक्चर, एंडिंग खराब हुई तो सब खराब, सारा मूड खराब, कहेंगे अरे बकवास। इसलिए सोचिए जरा, हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे ही सत्संग के एक बच्चे ने, धीरेन ने
दीक्षा तक ले ली, हरिनाम दीक्षा। और इनका नाम पड़ा है धर्मदास। धर्मदास की जय हो। देखिए, ये एक वो रास्ता है ना, एक ऐसा रास्ता है जिसका एंड कृष्ण ही है। अंत अब क्या है यहां? कृष्ण। कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इस रास्ते का गोल या अंत कृष्ण ही है। उस रास्ते पर निकल पड़े। इतना अब विश्वास है कि इस रास्ते पर पहुंच ही जाएंगे। खड़ा रहा दरबार में, बोलिए, धक्का धड़ी का खाए, कभी तो मौज दरिया की, बेड़ा दे पार लगाए। आइए आइए, इस रास्ते पर बस आकर कोई खड़ा भी रह गया, बस नहीं हो रहा है हिलना, लेकिन इस रास्ते पर आकर खड़े भी हो गए तो एक ऐसी मौज आएगी सतगुरु की, एक ऐसा कोई 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 परिवर्तन जीवन में आ जाएगा कि बेड़ा दे पार लगाए। नहीं, अगर आपको हिलना नहीं भी हो रहा है, आकर बस हरि कथा सत्संग में आकर खड़े रह जाओ, टिक जाओ। यहां आकर टिकना ही बहुत मुश्किल है। जो यहां टिक गया वो ठाकुर जी की नजरों में दिख गया, दिख गया कृष्ण को कि भाई ये टिका है। इसलिए एक है, अब तो एक शब्द ही बोल पाया मैं इस श्लोक का। एक है मृत्यु का द्वार जो खुला है, और एक है मुक्ति का द्वार जो बंद है। अब आती है बारी आप सबकी। आपसे एक प्रश्न पूछूं? आपको आपके फोन का पासकोड पता है, लेकिन मेरे फोन का पता है? मतलब आपके पास मेरा फोन आ जाएगा तो आप उस फोन को खोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसका पासकोड नहीं पता। तो उसके फोन का पासकोड खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? वो तो आपको पता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, यस यस यस, सिंपल। आपको किससे पूछना पड़ेगा? मैं बताऊंगा थोड़ी, लेकिन अगर मैं बताऊं तो आप उसे, बस आपको फिर खोलना है। ऐसे हमें नहीं पता इस मुक्ति के द्वार को कैसे खोला जाता, लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, वो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लो, खुल गया द्वार, खुल गया। क्योंकि उनको पासवर्ड पता है। उन्होंने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, श्रील भक्तिपाद जी ने कहा, एनी हाउ पीपल शुड चैंट हरे कृष्ण। कोई भी आपको नहीं समझ में आता है, अगर सत्संग में क्या बातें होती है, फिर भी करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खुल जाएगा, द्वार खुल जाएगा। और यही तो कृष्ण जन्म लीला है, यही तो कृष्ण जन्माष्टमी है, जहां वसुदेव जी जब श्री कृष्ण को अपने शीश पर धारण करते हैं, कंस के कारागृह के दरवाजे जो बंद होते हैं वो सारे द्वार खुल जाते हैं। देखिए, निकला नया मणि निकला, इट्स अ न्यू जेम। तिजोरी में से आज नई नई बात खुली।
वसुदेव जी अर्थात वो जीव जो कृष्ण को अपने शीश पर, मतलब कहां उठाया कृष्ण को, मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट? गीता का श्लोक कृष्ण कहते हैं मयि अर्पित, बोलिए, मनोर बुद्धि, कि मुझे अपना मन और, तो वसुदेव जी क्या कर रहे हैं? कृष्ण को अपने बुद्धि में स्थिर कर रहे हैं। प्रज्ञा बुद्धि दूसरा अध्याय, मतलब स्थिर बुद्धि। वो स्थिर बुद्धि क्या है? जब श्री कृष्ण आपके बुद्धि में स्थिर हो जाते हैं। स्थिर हुए थे या नहीं? अगर कृष्ण बुद्धि में स्थिर हो गए तो कारागृह के दरवाजे खुले। बोलो, यमुना जी 2 हिस्सों में बटी, रास्ता मिला और पहुंचे जहां पहुंचना था, अपने मंजिल पर पहुंच गए। ऐसे ही श्री कृष्ण को यदि आपने, अर्थात कृष्ण नाम को आपने अपने मन और बुद्धि में स्थिर कर दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे द्वार खुलते जाएंगे, सारा रास्ता खुलता जाएगा और रास्ता बनेगा। याद रखना, रास्ता बनेगा, रास्ता मिलेगा, क्योंकि वो बैठा है ना ऊपर, वो बैठा है। बोलो, वो बैठा है ना। हम समझिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। एक बार पता है क्या हुआ? एक छोटी सी बात बताओ। कौन सी बात? छोटी सी बात। एक बार एक जंगल में दोनों तरफ आग लगी थी, रास्ता बंद था और सामने बड़ा पत्थर था, रास्ता बंद था। अब जब दोनों तरफ आग लगी हो और सामने पत्थर हो तो जाएगा कहां व्यक्ति? कैसे जाएगा? कहां जाएगा? जा सकता है? तो एक आपके जैसा ही वैष्णव आया है अचानक। उसने क्या किया? ये माला, बीट बैग में से माला निकाली, ऐसे माला निकाली और उस पत्थर को बांध दी, और जैसे ही खींची तो वो पत्थर हट गया और रास्ता मिल गया। तो सब लोग हैरान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो जाते जाते उससे पूछा, ये क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैं तुम्हें ये संकेत दे रहा था कि कलयुग में, क्या कलयुग में तुम्हारे जीवन में दोनों तरफ आग लगी होगी। There would always be anxiousness, perplexity, confusion, problems, सब सब भटक रहे होंगे, सब जल रहे होंगे, और
और बीच आगे जाने का रास्ता भी बंद होगा। लेकिन जिसने अपने हाथ में ये माला उठा ली, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठाकर दिखाइए कितनों ने उठाई। एवरीबॉडी हाथ उठाइए, अपना माला दिखाइए। वो टीचर अटेंडेंस बोलती है ना, प्रेजेंट सर, माला इज प्रेजेंट। सब अपनी अपनी माला अपने पास रखिए, क्योंकि कलयुग में रास्ते बंद होने वाले हैं। आपको कहीं और रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाथ में माला है तो बड़े से बड़ा पत्थर भी यदि रास्ता रोक कर खड़ा है तो वो हट कर रास्ता दे देगा। सारे रास्ते खोलेंगे। माला उठाओ तो सही। जैसे मान लो कोई डाकू आकर खड़ा हो जाए, कोई चोर आकर खड़े हो जाए और रास्ता रोक ले, लेकिन सामने वाला गन निकाले तो उसको पता नहीं सामने वाला सिपाही है, ये एक सोल्जर है, इसके पास गन है। तुम्हारे पास चाकू है तो इसके पास, तो सामने वाले ने अपनी गन अगर निकाल दी तो AK-47, तो बताओ कोई खड़ा रहेगा सामने? बोलो बोलो, कोई खड़ा रहेगा? कोई खड़ा रहेगा? तो जब आपके जीवन के रास्ते बंद होते हैं और आप ऐसे अपना हाथ उठाकर माला करते हो, तो ये आप सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को ऐसे गन दिखा देते हो, अरे भाई हट, और वो सब रास्ता दे देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सीक्रेट बात बताऊं, ये माला का वेट कितना होगा पता है? कितना होगा रॉकी? 20 ग्राम से ज्यादा नहीं। लेकिन मैंने ये देखा है, किसी को आप कहो माला उठाओ, उठेगी नहीं, उनसे नहीं उठेगी, भारी हो जाएगी ये माला। हो सकता है कि उनके शरीर में इतनी शक्ति है कि वो 20 किलो उठा सकते हैं। कितना? अगर जिम जाते होंगे तो 50 किलो भी उठा लेंगे, लेकिन उनसे 20 ग्राम की माला नहीं उठेगी। इस 20 ग्राम की माला को उठाने के लिए बहुत शक्ति लगती है, ये ऐसे नहीं उठती। आपको पता है जब कार पंचर हो जाती है तो कार के टायर को बदलने के लिए क्या लगता है? जैक लगाए तब तक कार ऊपर होती नहीं है और तब तक टायर निकाला नहीं। हाँ, अगर कोई वो सुनील शेट्टी है, एक पिक्चर थी ना, वो उठा देता है। वो तो कोई नहीं है, ये जेंजी को नहीं पता होगा। जैक जब तक नहीं लगाते हैं तब तक कार नहीं उठ सकती। इसी तरह से जब तक गुरु कृपा का जैक नहीं लगता तब तक ये माला नहीं उठ सकती। ये माला नहीं उठ सकती, ये भारी हो जाती है भाई। इसीलिए आप सब पर कृपा हुई है, अभी मौका है। अभी हम एग्जिट पर पहुंचे नहीं है, अभी हम एग्जिट पर पहुंचे नहीं है। एग्जिट के पहले अब मृत्यु द्वार पर। महाराज परीक्षित क्या कह रहे हैं? मैं इस समय मृत्यु द्वार पर। अब बताओ, आप में से कौन कहेगा भाई ये कोई सुनना भी नहीं चाहता? ना ना,
ऐसी बातें मत करो, शुभ शुभ बोलो। एक सत्संग में तो मैं कह रहा था कि जो श्री कृष्ण की तरफ जाना चाहता है वो हाथ उठाइए। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाकर नीचे कर दिया। मैंने कहा नीचे क्यों? कहा हाड़े ना हली बना, अभी नहीं जाना है। तो एक बात समझिए कि वास्तव में तो हम सब मृत्यु द्वार पर ही है, क्योंकि जन्म के बाद तो हर कोई उसी द्वार पर जाकर खड़ा है। किसी को क्या पता कौन कितना करीब खड़ा है? ये कोई बता सकता है कि मेरा अभी 20 दिन का सफर बाकी है, मेरा अभी 1 दिन का सफर बाकी है, मेरा अभी 10 साल का सफर बाकी है, 5 साल का सफर बाकी? हम में से कोई ये नहीं बता सकता। मतलब हम सब उस द्वार पर पहुंच चुके हैं, हम सब उस द्वार पर पहुंच चुके हैं महाराज परीक्षित की तरह। और महाराज परीक्षित कहते हैं इस द्वार पर पहुंचने के बाद अब मेरी एक ही इच्छा बाकी रह गई है, और वो है कृष्ण कथा। आप सुनाते रहिए, हम सुनते रहें, आप सुनाते रहिए। मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं, आप सब मिलकर मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सुनाता रहूं और आप सब सुनते रहें। आइए 2 मिनट आज की इस कृष्ण कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जा रही है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर नंद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसके अगले ही दिन। तो कृष्ण जन्माष्टमी तो है ही 4 सितंबर को, और दूसरा दिन नंद महोत्सव का होगा। और उस दूसरे नंद महोत्सव के दिन हमारे गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मधुसूदन बापू जी मुलुंड आ रहे हैं। फिर एक बार वही आनंद, वही कथा, वही कीर्तन होगा। आपको डेट, समय और स्थान बता दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप सब अभी से ही एक्साइटेड हो जाओ। अभी से ही हर व्यक्ति औरों को जोड़ने में लग जाए, क्योंकि बहुत ही भव्य तरह से जन्माष्टमी मनाई जाएगी और बहुत ही भव्य तरीके से नंद महोत्सव भी मनाया जाएगा। आप सबको सादर निमंत्रण है। जय जय श्री राधे। देखिए, कृष्ण का जन्म तो कंस के जेल में हुआ था, वो तो हम 4 सितंबर को मना लेंगे, ठाकुर जी का महाअभिषेक करेंगे, लेकिन असली आनंद कहाँ हुआ था? ये तो नंदगांव गोकुल में नंद बाबा के महल में हुआ था। तो यही मुलुंड कॉलोनी में वो नंद महल आने वाला है, वो नंद महल सजने वाला है। आप सब ब्रजवासी बिल्कुल उस दिन सज धज कर ऐसे ही आओगे जैसे सब कोई नंद महल गया था उस लाला को निहारने के लिए, उसके दुर्लभ दर्शन पाने के लिए, क्योंकि तभी तो आनंद की वर्षा होगी। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, आनंद मंग भयो, आनंद मंग भयो, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मुलुंड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की।
जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कान्हा तेरी मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे। कान्हा तेरी मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे। वाले नाचे गोपियां, नाचे सारी टोलियां। वाले नाचे गोपियां, नाचे सारी टोलियां। राधा नाचे तुम तुम तुम, कान्हा तेरी मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे। कान्हा तेरी मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे। वाले नाचे गोपियां, नाचे सारी टोलियां। वाले नाचे गोपियां, नाचे सारी टोलियां। राधा नाचे झूम झूम झूम, कान्हा तेरी मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे। कान्हा तेरी मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे। मुझे भा गया बंसी वाला, मुझे भा गया बंसी वाला। बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। मुझे भा गया बंसी वाला,
आ गया बंसी वाला, बन गई दो दुनिया, बन गई दो दुनिया। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। जय गोविंदा जय गोपाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण कनाई मुरली वाला, कृष्ण कनाई मुरली वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण कनाई मुरली वाला, कृष्ण कनाई मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।